नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। मेयर का कहना, सरकार के अगले आदेश तक कोई बैठक नहीं। राज्य विधानसभा का आदेश आने तक आम सभा नहीं होगी। महापौर मुरलीधर मोहल ने गुरुवार को नगर पालिका की आम बैठक में एक बार फिर से यह स्पष्ट किया। लगातार दूसरे दिन महापौर ने जोर देकर कहा कि बैठक नहीं होगी। विपक्षी समूहों ने पीएम को इस्तीफा देने के लिए बुलाया। बुधवार की तुलना में गुरुवार को सदन में सदस्यों की संख्या अधिक थी। कुछ सदस्य ऑनलाइन भी मौजूद थे। 5 महीने बाद भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। प्रशासन का पक्ष नहीं लेते हैं। हमें बताएं कि वास्तव में प्रशासन क्या कर रहा है। बसंत मोरे, दिलीप बार्टे, प्रशांत जगताप महापौर के सामने खुले स्थान पर आए। भाजपा और रांकापा सदस्य ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। आपके राज्य में सरकार है, इसलिए आप मुख्य बैठक का आदेश दें। सरकार से पैसा पाने के लिए आपने क्या किया? भाजपा सदस्यों ने विपक्ष से ये पूछा। यह बहस की शुरुआत थी। इसमें मुख्य असेंबली की तहकीब पेश किया गया। हमें खर्च की जानकारी और प्रशासन की मांग को पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपायों को भी जानना होगा। महापौर ने 3 दिन के भीतर यह जानकारी देने का आदेश दिया। लॉकडाउन ने की आयकर राजस्व में 10% की कमी। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लॉकडाउन लागू किया गया था। आयकर विभाग, जो निगम के लिए आय का एकमात्र स्रोत था, उनको जुलाई के अंत तक 758 करोड़ रुपए की आय हुई है। यह पिछले साल की तुलना में 64 करोड़ रुपए कम है। उस वर्ष नगर पालिका ने 832 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि लॉकडाउन और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण निगम के राजस्व में लगभग 9.5% की कमी आई है। निगम का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए नगर पालिका अप्रैल और मई में नागरिकों को सामान्य कर से 5 से 10% की छूट देती है। परिणाम स्वरूप इन 2 महीनों में वित्तीय वर्ष का 65 से 70% कर पहले ही नगर निगम के पास जमा किया जाता है। इसलिए विकास कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त की जाती है। हालांकि इस साल मई के अंत तक एक गंभीर लॉकडाउन था, इसलिए नगर पालिका ने नागरिकों से ऑनलाइन करों का भुगतान करने की अपील की थी। पुणे के लोगों द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। उसके बाद जब तालाबंदी में ढील दी गई तो नगर पालिका ने कर भुगतान केंद्र जारी रखा। इसी समय रियायती कर का भुगतान करने की समय सीमा जून के अंत तक बढ़ा दी गई थी। स्थगित किया जाएगा पुणे छावनी का चुनाव। रक्षा मंत्रालय ने पुणे सहित देश के 56 छावनी बोर्डों के जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि यह दूसरी बार समय सीमा बढ़ाई गई है, जिससे छावनी चुनाव में देरी होगी। इस संबंध में मंत्रालय 4 अगस्त को सर्कुलर जारी किया गया है। परिपत्र और 4 सेना मुख्यालयों में भेजा गया है और बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 10 अगस्त के बाद 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है, यानी 10 फरवरी तक। खड़की बोर्ड सहित 56 छावनियों का 5 साल का कार्यकाल 10 फरवरी को पूरा हो गया था। 5 दिनों के लिए जाने के साथ रक्षा मंत्रालय ने सभी बोर्डों का कार्यकाल 6 महीने से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया। हालांकि अब जब समय सीमा बढ़ा दी गई है तो इच्छुक नेताओं को छावनी बोर्ड चुनाव लड़ने और इसके लिए और भी अधिक इंतजार करना होगा। पुणे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। गुरुवार को शहर में 1440 पीड़ितों के साथ शहर में कोरोना पीड़ितों की संख्या फिर से बढ़ रही है, तो जिले में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 1,264 है। इससे पुणे शहर में 62,000 से अधिक संक्रमित, पिंपरी चिंचवड़ में 26,000, ग्रामीण क्षेत्रों में 9,000 और वहीं छावनी सीमा में 2,000 से अधिक संक्रमित हैं। एक महीने पहले 16.3% की तुलना में निरीक्षणों की संख्या 20.48% थी। गुरुवार को शहर में 1,440 पाए गए। दिन के दौरान 5,000 से अधिक लोगों के नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक 1,156 लोगों को कोरोना से मुक्त किया गया है। वहीं 43,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना महामारी में बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुरू करें जिम।
महाराष्ट्र जिम ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से कलेक्टर को बयान दिया गया। इस बयान में महाराष्ट्र जिम ओनर्स एसोसिएशन ने मांग की कि शहर की तालाबंदी के पहले चरण के बाद से बंद किए गए जिम को नागरिकों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यायाम के माध्यम से उनकी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए फिर से खोल दिया जाए। इस मांग का विवरण कलेक्टर को दिया गया। इस अवसर पर जावेद सैयद, संजय धोपावकर, जयंत गीते आदि उपस्थित थे। जिम का कारोबार पिछले 5 महीनों से देश भर में बंद है। अकाल का समय आ गया है। उनके परिवार संघर्ष कर रहे हैं और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बारिश के चलते आधा भरा खड़कवासला बांध। पिछले 3 दिनों में जारी बारिश ने खड़कवासला बांध श्रृंखला में पानी की आपूर्ति 5 टीएमसी बढ़ा दी है। गुरुवार शाम को सभी 4 बांधों में जल स्तर 15 टीएमसी यानी कि 51% तक पहुंच गया। इससे शहर के सामने पानी की कटौती का संकट टल गया है। इस बीच जल ग्रहण क्षेत्र में बारिश में गिरावट के बावजूद बांध श्रृंखला में सबसे छोटा खड़कवासला बांध 78% भरा हुआ है। हालांकि इस साल अगस्त में खड़कवासला बांध श्रृंखला में अपर्याप्त वर्षा के कारण इस शहर में पानी की आपूर्ति केवल 10 टीएमसी ही हुई है, जिसमें खड़कवासला, पानसेत, वरसगांव और टेमघर शामिल है। इसलिए बारिश कम हुई तो पानी कम करने की बात हुई। पिछले 4 दिनों में सभी 4 बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। इसलिए गुरुवार शाम को इन बांधों का जल स्तर 13.3 टीएमसी यानी 51.56% तक पहुंच गया है। यह पानी शहर के लिए अगले 10 महीनों के लिए पर्याप्त है और भले ही शहर में 20% पानी की कटौती हो, लेकिन मौजूदा पानी की आपूर्ति अगले साल के लिए पर्याप्त है। लगातार तीसरे दिन भी बारिश का कहर बरकरार। पिंपरी चिंचवड में लगातार तीसरे दिन शहर में बारिश ने कहर बरपाया। हालांकि पिछले 2 दिनों से जारी बारिश का सिलसिला गुरुवार शाम को थम गया। हालांकि दिन के दौरान नागरिकों की हलचल कम थी। मंगलवार को शहर में भारी बारिश हुई। बुधवार आधी रात और गुरुवार की शुरुआत में बारिश भारी थी, लेकिन गुरुवार को मूसलाधार बारिश के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान दोपहर में बारिश का खुलासा करते हुए कम हो गया। भारतीय रेल का किसानों को तोहफा, फल सब्जियों के लिए आज से दौड़ेगी किसान ट्रेन। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेल ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। फल और सब्जियों के माल वहन के लिए भारतीय रेल 7 अगस्त से अपनी पहली किसान रेल सेवा शुरू करने जा रही है। रेलवे ने गुरुवार को कहा कि ऐसी पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश बजट में जल्द खराब होने वाली फल एवं सब्जियों जैसे उत्पादों के माल वहन के लिए किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के तहत शीत भंडारण के साथ किसान उपज के परिवहन की व्यवस्था होगी। रेल मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा, इस साल के बजट में जल्द खराब होने वाली कृषि उत्पादों के लिए बेहतर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए किसान रेल चलाने की घोषणा की गई है। रेल मंत्रालय इस प्रकार की पहली किसान रेल 7 अगस्त को दिन के 11 बजे देवलाली से दानापुर के लिए चला रहे हैं। यह रेल साप्ताहिक आधार पर चलेगी। वक्तव्य में कहा गया है कि रेलगाड़ी 1519 किलोमीटर की सफर करते हुए अगले दिन करीब 32 घंटे बाद शाम 6:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। पीएम मोदी का कहना, डिमांड और एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक कॉन्क्लेव को संबोधित किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार सम्मेलन आयोजित किया गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। आज देश में इसकी चर्चा हो रही है। ये नीति आने के बाद कहीं से भी पक्षपात की आवाज नहीं उठी है। ये बहुत बड़ा सुधार है और अब सबकी निगाहें इसे लागू करने पर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक पॉलिटिकल बिल की बात है, इस नीति को लागू करने में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। पीएम मोदी ने बात कही, अनेक वर्षों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुए थे। कभी डॉक्टर की होड़ लगी थी तो कभी इंजीनियरिंग करने की होड़ थी। डिमांड और एबिलिटी की पहचान किए बिना पढ़ाई सही नहीं है। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक ही दिन में 62,000 से अधिक नए मामले।
देश में कोरोना संक्रमण हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख से अधिक है। इसमें 41,585 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 13,78,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि वहीं 6 लाख से अधिक एक्टिव केस है। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,37,00,000 से अधिक सैंपल का टेस्ट किया जा चुका है। गुरुवार को यानी कि कल 6 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं।